नमस्कार, स्वागत है आपका दोपहर विशेष में। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। पाकिस्तान के जरिए भारत व्यापारी कुलभूषण को जासूस बताकर सुनाई गई फांसी पर भारत में लोगों में गुस्सा है और ये गुस्सा देश के राज्यों में जगह जगह जन आंदोलन का रूप ले रहा है। कुलभूषण के मामले पर केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लोकसभा में अपना रोष जताया और कहा कि भारत का वीजा रखने वाला जासूस कैसे हो सकता है। अगर जाधव जासूस होता तो वो भारत का पासपोर्ट क्यों रखता। हम ये चाहते हैं कि कुलभूषण जाधव को न्याय मिले और इसके लिए भारत सरकार पूरी कोशिश करेगी। उधर लोकसभा में ही बोलते हुए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि जाधव को आउट ऑफ द वे जाकर के बचाया जाएगा और साथ ही कहा कि हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है, हम राष्ट्रपति तक से भी बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस भी सदन में स्थगन प्रस्ताव लाई और मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। यह कुलभूषण जाधव के संबंध में यह कहा है कि कुलभूषण जाधव के पास एक वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला। अब यह बात समझ में नहीं आती, कुलभूषण जाधव के पास यदि वैलिड इंडियन पासपोर्ट मिला है तो वह स्पाई कैसे हो सकता है, यह बात समझ में नहीं आती है। लेकिन फिर भी कुलभूषण जाधव का स्पाई होना तो मैं मानता हूं कि जब उनके पास वैलिड इंडियन पासपोर्ट था तो इसका प्रश्न ही नहीं खड़ा होता और यह पाकिस्तान के एक्शन को यह सीधे एक्सपोज करता है। भारत सरकार उसे स्ट्रांगली कंडेम करती है और मैं यह भी सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, जो लॉ एंड जस्टिस के बेसिक नॉर्म्स होते हैं उसको बिना ध्यान में रखे यह फांसी की सजा उन्हें सुना दी गई है कुलभूषण जाधव को। और सदन को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े भारत सरकार वह करेगी और कुलभूषण जाधव के साथ न्याय होगा। अध्यक्ष महोदय, इतना मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं। There is no evidence of wrongdoing by Shri Jadhav. If anything, he is the victim of plan that seeks to cast aspersions on India to deflect international attention from Pakistan's well-known record of sponsoring and supporting terrorism. Under these circumstances, we have no choice but to regard this sentence, if carried out, as an act of premeditated murder. Deputy Chairman, sir, yesterday, Foreign Secretary conveyed our position to the High Commission of Pakistan. Let me state clearly that the government and people of India would view very seriously the possibility that an innocent Indian citizen is facing death sentence in Pakistan without due process and in violation of basic norms of law, justice and international relations. I would caution the Pakistan government to consider the consequences for our bilateral relationship if they proceed on this matter. Mr. Deputy Chairman, sir, I would also like to tell the House that I have been in touch with the parents of Shri Jadhav and we are extending our fullest support to them in this difficult situation. Our strong sense of solidarity expressed by the House will give them more courage. तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि कुलभूषण के खिलाफ कार्रवाई गलत है क्योंकि वो पासपोर्ट के साथ घूम रहे थे। भारत सरकार का बड़ा स्पष्ट वक्तव्य आया है कि यदि इस प्रकार का एक ट्रायल होगा तो ये तो एक किस्म से हत्या है। वैसे भी इस बात को मन में रखना चाहिए कि कहीं पर भी कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया गया, वो अपने पासपोर्ट के साथ घूम रहे थे। जिस प्रकार से ट्रायल हुआ उस पर कई वहां के नेताओं ने भी कहा कि सिर्फ वहां पर बातचीत थी, बातें थी, एक सॉर्ट ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट आया था, लेकिन कहीं भी कोई ऐसा ठोस सबूत उसके खिलाफ नहीं था। पाकिस्तान को भी यह बात समझना पड़ेगा कि विश्व में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर ऑलरेडी एक चिंता बनी है। अब यदि वहां पर कानूनी प्रक्रिया के साथ भी इस प्रकार का एक खेल हो, जिसे कैंगरू कोर्ट कहते हैं, उस प्रकार का अप्रोच हो, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ना वहां पर माने जाए, फॉलो किए जाए, तो पाकिस्तान पे कई और बड़े प्रश्न खड़े हो जाएंगे। डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत राय ने बताया कि वो ईरान सरकार की इजाजत से वहां पर बिजनेस कर रहे थे। एक नेवी का एक्स कमांडर जिसने छोटा काम खुफिया एजेंसी में इंडिया में की थी, वो चला गया ईरान। वो बिजनेस कर रहा था चाबहार में, वो एक बोट चला रहा था, कदीमा कंपनी चला रहा था और अपनी कमाई कर रहा था। ईरान को पता था, ईरान ने उसको परमिशन दिया कि भाई आप बिजनेस कीजिए। कुछ हो गया, 3 मार्च को
उसकी फैमिली ने बोला काफ़ी दिनों से उसने फ़ोन भी नहीं किया था, नहीं पता, लेकिन बलूचिस्तान में पकड़ा गया कहते हैं पाकिस्तान। अरे बलूचिस्तान में कैसे पहुंचा किसी को नहीं पता। और जो मिनिस्टर थे उधर के बलूचिस्तान होम मिनिस्टर कहल वॉर अगेंस्ट बलूचिस्तान, अब वो उसको गिरफ्तार किया। काउंसिलर एक्सेस 36(1)(c) जो हमारे कन्वेंशन है इंटरनेशनल, हमको मिलना था, काउंसिलर एक्सेस दे दे, वो भी नहीं दिया। उधर पाकिस्तान की मीडिया भी कुलभूषण के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रही है और कुलभूषण के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, जिससे यह साबित हो सके कि उन्हें जो मौत की सजा दी गई है वो सही है। ब्रेकिंग न्यूज ISPR की जानिब से आपको दे रहे हैं। भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव, जिसे बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था, उसे सजाए मौत सुना दी गई है। लईकुर रहमान हमारे साथ हैं, उनसे मजीद जानते हैं। लईकुर रहमान से बात करेंगे। लईकुर रहमान, भारतीय जासूस कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुना दी गई, मजीद क्या बताना है ISPR का? सदफ, इस बात का ऐलान DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अपने एक ट्वीट के जरिए किया गया है कि भारतीय रा के एजेंट जो पाकिस्तान में जासूसी के इल्जाम में एक स्पेशल ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तार किया गया था, उसे पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाकर बाकायदा तौर पर सजाए मौत सुनाई गई है। और इस सिलसिले में जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल किया गया है पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत, उसमें तमाम जो इल्जामात थे वो साबित होने के बाद जिसके तहत पाकिस्तान में न सिर्फ जासूसी करने बल्कि पाकिस्तान में इंतशार और अमन अमान की सूरत हाल खराब करने की एक्टिविटीज में शामिल होने और तमाम शवाहिद के साबित होने के बाद इसको फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सजाए मौत सुनाई गई है। और ये भी बताता चलूं कि पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा की तरफ से इस सजाए मौत की तौसीक भी कर दी गई है, जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत सुनाई गई है, तमाम प्रोसेस को मुकम्मल करने के तहत। यहाँ ये बताता चलूं कि भारतीय रा का एजेंट कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव ये एक नेवल ऑफिसर था जिसका नंबर 41558Z बताया जाता। तो पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की मीडिया एक ही राग अलाप रही है कि कुलभूषण रॉ का एजेंट है, जबकि उनके पास कोई भी इसके खिलाफ पक्के सबूत नहीं है। इस पूरी खबर पर हम बातचीत करेंगे और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ SP सिन्हा साहब जुड़ गए हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। सर, क्या पाकिस्तान इस तरह की ओछी हरकतों के जरिए कोई साजिश तो नहीं रच रही है? एकदम साजिश है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वो ये उठाना चाहता हूं कि उसका पाकिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर सरताज अजीज जब दिसंबर 2016 में सीनेट के फ्लोर ऑफ द हाउस में ये वक्तव्य देता है कि इसके खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, पूरे वक्तव्य में, पूरे रिकॉर्डिंग्स में खाली मियर स्टेटमेंट्स हैं, फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। जब पाकिस्तान का NSA ये ओपिनियन रखता है कि जाधव के खिलाफ फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है, फिर कैसे ये कार्रवाई की जा रही है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि जाधव पाकिस्तान आर्मी का ऑफिसर नहीं या नेवी का ऑफिसर नहीं है, ही कैनॉट बी ट्राइड बाय कोर्ट मार्शल जी। और भी कोर्ट मार्शल में जनरल कोर्ट मार्शल नहीं, फील्ड GCM, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, जिसके प्रोविजंस और सख्त होते हैं और खराब होते हैं, बहुत ही सख्त होते हैं। तीसरी बात, उसको डिफेंडिंग ऑफिसर क्यों नहीं दिया गया? चौथी बात, हर एक कोर्ट मार्शल पोस्टिंग्स के पहले सुबह में उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एक्यूज्ड का। क्या मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया? क्या मेडिकल एग्जामिनेशन का रिपोर्ट इंडियन जो हाई कमिश्नर है वहां पर पाकिस्तान में उसको दिया गया? क्या इंडियन हाई कमिश्नर को यह सूचना दी गई कि इसके अगेंस्ट ट्रायल शुरू होने वाला है? क्या इंडियन हाई कमिश्नर या काउंसिलर को वहां पर एक्सेस दिया गया? हिंदुस्तान ने 13 महीने में 13 रिक्वेस्ट भेजे वर्बल, लेकिन उस पर कोई हरकत पाकिस्तान ने नहीं किया। एक कंगारू स्टेट है, ये कंगारू कोर्ट है। जब वहां का सिविल कोर्ट चल रहा है, जब वहां सिविल जुडिशरी है, तो फील्ड GCM क्यों? किस लिए? क्योंकि वहां आर्मी अपनी मनमानी कर सकती है और उसको पता था कि यदि नॉर्मल कोर्ट में, सिविल कोर्ट में जाएगा तो एविडेंस तो है नहीं, तो उसमें टाइम लगेगा और वो टाइम उसके पास उतना था नहीं। तो इस तरह की जो मनमानी होती है, और जब मिलिट्री कोर्ट के बारे में मैं बात करना चाहता हूं, ये भी प्रश्न उठाना चाहता हूं मैं। मिलिट्री कोर्ट पाकिस्तान में 2014 में बनाया गया
और उसकी अवधि दी गई 2 साल, और सनसेट क्लॉज डाला गया कि इस प्रोविजन का सूर्यास्त 2 साल के बाद हो जाएगा, और 2 साल जनवरी 2017 में खत्म हुआ। और ऐसा कैसे होता है कि मार्च 2017 में जनवरी में जिस प्रोविजन को खत्म हो जाना था, क्योंकि यह प्रोविजन एक स्पेशल अमेंडमेंट के तहत पाकिस्तान असेंबली ने पास किया था, तो जनवरी 2017 नहीं करके उसको फिर से एक्सटेंशन दिया गया है, इसलिए कि ऐसे ऐसे जो एकदम इनोसेंट लोग हैं हिंदुस्तानी, उनको मौत के घाट उतारा जाए। ये रोग स्टेट जो कंगारू कोर्ट लागू करता है, सिविल जुडिशरी है, और जब ये अमेंडमेंट पास हुआ था तो उसमें यह कहा गया था कि 2 साल की अवधि में पाकिस्तान के सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जुडिशियल सिस्टम इतना अच्छा इंप्रूव कर जाए कि वो बाकी लोग के साथ न्याय कर पाए। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो पाकिस्तान में जुडिशरी थी वो टोटली नॉन इफेक्टिव थी, टोटली बकवास थी, उसमें कोई दम नहीं था, पाकिस्तान में लोगों को न्याय नहीं मिलता था, ये साफ जाहिर है। बिल्कुल जिन्ना साहब, और जिस तरह से कानून को तोड़ा गया है, कानून का मजाक बनाया गया है, भारतीय उच्चायोग वहां पर है, भारतीय दूतावास है, वहां पर किसी तरह का कोई भी इन्होंने संकेत इस पूरे मसले को लेकर के नहीं दिया और अपनी मनमानी के हिसाब से रिपोर्ट तैयार की, सजा सुना दी। आप हमारे साथ बने रहिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, इस पूरे विषय पर लगातार चर्चा करेंगे, जल्द वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है। हम बात कर रहे थे कुलभूषण की मौत की सजा जिस तरह से पाकिस्तान ने सुनाई है, पूरे देश में उसका विरोध किया जा रहा है, लगातार पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और भारत सरकार से अपील की जा रही है कि कुलभूषण को बचाया जा सके। हमारे साथ एसपी सिन्हा साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, क्या लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरे षड्यंत्र पाकिस्तान रच रहा है, इसकी वाकई मानसिकता क्या है इसके पीछे? देखिए, पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, वहाँ किसी इस्टेब्लिशमेंट का, न्याय का, कानून का कोई व्यवस्था ठीक नहीं है। तो ये जो हरकत पाकिस्तान कर रहा है, कहीं ना कहीं वो जो सीपीसी कॉरिडोर का जो खौफ है उसके मन में, वो इमेजिन कर रहा है, वो हवा में भूत देख रहा है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। एक चीज़ बताइए मुझे, क्या ये मुमकिन है कि जो रॉ का स्पाई हो वो इंडियन पासपोर्ट लेके पाकिस्तान में या ईरान में काम करेगा? यदि स्पाई है तो वो फेक पासपोर्ट रखेगा ना। बिल्कुल। हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखने का क्या मतलब? वो खुद एडमिट कर रहा है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। तो ये तो कुछ समझ में नहीं आती। और दूसरी बात, एक अहम बात मैं कहने जा रहा हूं कि अभी अभी मुझे पता चला है कि शाम को 6 बजे इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में कुछ ऐसे लोग मीटिंग करने जा रहे हैं और भारत पाकिस्तान के मैत्री की बात पे जोर देने जा रहे हैं और तवज्जो करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? वो पाकिस्तान ने जो 1947 से कश्मीर पे सनी दृष्टि लगा रखा है, वो पाकिस्तान ने जो 65 वॉर रेज किया, वो पाकिस्तान ने जो सियाचिन पे कब्जा करना चाहा, वो पाकिस्तान ने जो नरसंहार किया 71 वॉर में, अब और ईस्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश हम लोग बनाए पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान को मदद करके, वो पाकिस्तान जो जम्मू एंड कश्मीर में आतंकवाद का मूल स्रोत है, वो जो बॉर्डर क्रॉस करके यहां आतंकवाद को अंजाम देता है, उस पाकिस्तान से मैत्री की बात 70 साल हो गए। 70 साल से हम ये देख रहे हैं और उस दुश्मन से मैत्री की बात, बार बार वही पृथ्वीराज और गौरी की बात। पृथ्वीराज ने गौरी को 12 बार माफ किया और 13वां बार जब गौरी जीता तो उसके आंख अंधे करके अफगानिस्तान ले गया। फिर वही रिपीट करना चाहते हैं। वी डोंट स्टडी हिस्ट्री। बिल्कुल, और इस तरह से काम भी नहीं चलेगा। अब समय भी बदल गया है और पाकिस्तान अपनी हरकतों से भी कभी बाज नहीं आया। उसको कितनी भी बार आप कोशिश कीजिए, बातचीत को कोशिश कीजिए, शांति की वार्ता को लेकर के कोशिश कीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से वाकिफ नहीं आता है। हमारे साथ आउटपुट एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, क्या लग रहा है वाकई इस पूरे षड्यंत्र के पीछे क्या सोच रख रहा है पाकिस्तान? देखिए दिनेश, ऐसा लगता है जो एक कूटनीतिक पहलू है, कूटनीतिक आयाम है, उसको बहुत तेज किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान का जो षड्यंत्र 4 महीनों में जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से अशांत करने का था, उसमें वो लगभग सफल होता नजर आ रहा है।
और वहां से ध्यान हटाने के लिए और भारतीय मीडिया का, भारत के सरकार का ध्यान बटाने के लिए उन्होंने कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाया है। हमें मिली अनाधिकारिक जानकारी के मुताबिक नेपाल में पाकिस्तान के जासूस को, जो बहुत महत्वपूर्ण जासूस था, उसको वहां पर डिटेन किया गया है, गिरफ्तारी की सूचना है। और जो पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम सौंपा था और उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है और उससे कई जानकारियां निकल रही है। पाकिस्तान दबाव बनाने के लिए इस तरह की रणनीति अपनाया है और कुलभूषण जाधव के फांसी की सजा का ऐलान किया गया है। तो दिनेश, इसके लिए जरूरी है कि भारत कूटनीतिक दबाव को तेज करे और जितना ही दबाव तेज होगा, जितना ही प्रेशर बनाया जाएगा, कुलभूषण की फांसी की सजा जो है वो चलेगी और इससे भारत सफल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान इस समय दबाव की स्थिति में है। दिनेश जी जी सिन्हा जी। दिनेश जी, आई वांट टू कम इन जी। ये जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी लोग जो इंडियन इंटरनेशनल सेंटर में गोष्ठी करने जा रहे हैं, मीटिंग करने जा रहे हैं जी, उनके अगेंस्ट इमीडिएटली भारत सरकार को चाहिए नॉन बेलेबल वारंट इशू करें देशद्रोह के लिए। उनको अरेस्ट किया जाए, उनको जेल भेजा जाए और कैपिटल पनिशमेंट दिया जाए, जो कि एक दुश्मन देश का जो राजनीति है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है इस देश में? ये है राष्ट्रीयता का स्वरूप। इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी में रहते हैं, यहां की रोटी खाते हैं, यहां पैसा कमाते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान का। यदि पाकिस्तान से इतना प्रेम है तो इस देश को छोड़ो, जाओ पाकिस्तान में रहो, जहां नौकरों की तरह तुम्हें ट्रीटमेंट मिलेगा। यहां जितना फ्रीडम है उसका नाजायज फायदा उठाया जा रहा है इन लोगों के द्वारा। इनको अरेस्ट किया जाए, राष्ट्रद्रोह का चार्ज लगाया जाए। मैत्री की बात, किस बात की मैत्री? इनके परिवार वालों के लगता है कोई फौज में नहीं है, जिसके विधवाएं हुई हैं उसका दर्द समझो, उसकी पीड़ा समझो। पाकिस्तान एक रोग स्टेट है, पाकिस्तान को इस धरती पे एग्जिस्ट करने का कोई हक नहीं बनता है। और ऐसे देश को सपोर्ट, मैत्री की बात, यहां ये एक्शन की बात हो रही है, यहां मैत्री की बात हो रही है, यहां आग लगा हुआ है और ये पानी छिड़कने की बात कर रहे हैं। शेम ऑन दीज पीपल। बिल्कुल सिन्हा साहब, और कहीं ना कहीं जिस तरह से हमारा रुख रहता है, भारत ने अपना रुख जो बना रखा है उसमें भी थोड़ी सी तीखापन लाने की आवश्यकता है और सख्त होने की जरूरत है। दिनेश जी, मैं कहना चाहता हूं, सठम साठ्यम समाचरित, जो लठ की भाषा समझते हैं उसको लठ से ही उनकी भाषा समझानी चाहिए। और दूसरा चीज, तुलसीदास ने कहा था, बिन भय प्रीत न होत गोसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। इसीलिए पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से भारत को चाहिए कि जाधव के केस में पाकिस्तान को पूरी तरह समझा दिया जाए कि कॉस्ट ऑफ हैंगिंग जाधव विल बी वेरी वेरी हाई। ये देश चुप नहीं बैठेगा, 125 करोड़ लोग चुप नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान को इसका हर्जाना देना पड़ेगा और यह संदेश देना जरूरी है। जी दिवाकर जी, क्या लग रहा है कि जिस तरह से भारत ने विदेशों में जाकर के बड़े बड़े देशों के साथ अपने संबंध बनाए, खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने इस काम को बड़े बेहतर तरीके से किया, तो क्या यूएन भी अब इस पूरे मामले पर हस्तक्षेप अगर कुछ करता है तो उसका भी फायदा मिल सकता है? देखिए, कुल मिलाकर जैसा कि मैंने पहले ही इसमें कहा कि ये पूरा उस तरह से कूटनीतिक मामले को तेज करने की जरूरत है, कूटनीतिक पहल को और तेज किए जाने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान दबाव की स्थिति में है। ध्यान भटकाने की रणनीति के तहत कुलभूषण जाधव का मुद्दा उठाया है, लेकिन भारत को जिस तरह से उसका विरोध किया जाता है, पाकिस्तान एम्बेसी के माध्यम से वो जा रहे हैं। तो आज पाकिस्तान एम्बेसी में बहुत भारी प्रदर्शन हुआ है, लेकिन भारत के पूरी मीडिया और साथ ही साथ विपक्षी दल को इस मुद्दे पर एक होना चाहिए, जो एकता दिखा रहे हैं। और अगर ऐसी एकता दिखी तो पाकिस्तान पर बहुत बेहतर दबाव बनाया जा सकता है। जी दिवाकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सिन्हा साहब, क्या लग रहा है, क्या वाकई अब जिस तरह से दिवाकर जी ने भी अभी बात कही कि अगर चारों तरफ से एकदम प्रेशर बनाया जाए तो पाकिस्तान पर काबू पाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान को यदि बात समझ में आ गई कि एक इंडिविजुअल, एक पुराना फौजी को हैंग करने से उसको कुछ नहीं मिलने वाला है जी, और उसका जो कॉस्ट होगा, जाधव का डेथ यदि होगा तो उसका कॉस्ट पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ेगा। यदि ये बात पाकिस्तान के समझ में आ गई तो मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान ऐसी हरकत करने की कोशिश करेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो पैदा होता है कि पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई कहां तक स्पेस नवाज शरीफ को देगी, ये प्रश्न उठता है, ये सवाल है।
जी। और हम कितना दबाव बनाते हैं। और यदि हम अल्टीमेटम दें कि हम इनका एम्बेसी बंद कर देंगे, हम ट्रेड बंद कर देंगे, हम मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ख़त्म कर देंगे, हम इस तरह का यदि संदेश दें, तो पाकिस्तान के पास यदि आदमी कोई भी फैसला लेता है तो प्रोज एंड कॉन्स तौलता है। यदि हम ऐसा करें तो क्या होगा, यदि ऐसा करें तो क्या होगा। तो यदि पाकिस्तान के समझ में आएगा कि जब उसके पास कोई प्रूफ नहीं है, जब जादव रॉ एजेंट था ही नहीं, जब उसके पास इंडियन पासपोर्ट था, तो ऐसे आदमी को हैंग करने से पाकिस्तान को क्या लाभ मिलने वाला है, जबकि हानि होगा कि मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेट जाना, हानि होगा एम्बेसी बंद होना, हानि होगा कि हम इंडस वाटर यदि हम फ्लड गेट्स खोल देते हैं, बाढ़ कर देते हैं पाकिस्तान में। ये पाकिस्तान को तौलना पड़ेगा, ये रास्ता या ये रास्ता, ये पाकिस्तान को चुनना पड़ेगा। दे हैव टू टेक ए कॉल। और हिंदुस्तान को सभी एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। जो भी स्टेप अब पाकिस्तान लेता है उसका हर्जाना भुगताने के लिए हिंदुस्तान को तैयार होने की जरूरत है, क्योंकि यहां पे जादव का प्रश्न नहीं उठता है, यहां एक हिंदुस्तानी का प्रश्न उठता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके फ्रीडम का प्रश्न उठता है, न्याय का प्रश्न उठता है, लॉ का प्रश्न उठता है, कानून व्यवस्था का प्रश्न उठता है। ये कंगारू कोर्ट एक भारतीय पर ऐसे जुल्म नहीं कर सकता। ये जुल्म असहनीय है, इसको हम नहीं सहेंगे। जी एसपी सिन्हा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि पाकिस्तान को अब खुद समझना होगा कि अगर उसने कुलभूषण को जिस तरह से फांसी की सजा सुनाई है, अगर उस पर अमल करता है तो ये बहुत बड़ी गलती पाकिस्तान करेगा। क्योंकि भारत सरकार ने भी अपने रुख साफ तौर पर कह दिए हैं। भारत सरकार का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की गलती को मुआफ नहीं किया जाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों का लगातार सिलसिला सुदर्शन न्यूज़ पर जारी है। जय हिंद।